दोस्तों, आपका एक बार एजुकेशन हब पर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 25 मई 2021 का करंट अफेयर्स। तो चलो दोस्तों, बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जो बाइडेन ने सुंग किम को किस देश के विशेष राजदूत नियुक्त किया है? तो जो बाइडेन कौन है? ये हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो हाल ही में चुनाव हुए हैं। कब हुए थे? 8 नवंबर 2020 को चुनाव हुए थे। तो उनमें किस किसके मध्य हुए थे? जो डोनाल्ड ट्रंप और हमारे बाइडेन के मध्य हुए थे। तो इसमें कड़ा मुकाबला हुआ था डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के मध्य। जो बाइडेन यहाँ पर 50.6 इलेक्टोरल वोट्स की बढ़त से जीत हासिल की थी। ठीक है, तो जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने हाल ही में उत्तर कोरिया को परमाणु मुक्त बनाने के कारण चाहते हुए उन्होंने गुरुवार को अपना एक राजदूत नियुक्त किया है। किसको? सुंग किम को। कहाँ का? वो किया गया है उत्तर कोरिया का। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर कोरिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में आरबीआई ने पीएमएन सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये किस लिए लगाया है और क्यों लगाया है? ये पीएमएन सहकारी बैंक ये है 1 लाख का जुर्माना इसलिए लगाया है क्योंकि आरबीआई के जो गाइडलाइंस हैं, आरबीआई के जो रूल हैं, तो नियमों का उल्लंघन करने पर महाराष्ट्र के एक सहकारी बैंक पर कार्रवाई हुई। ठीक है, और उसमें आरबीआई ने कौन से सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के तहत जारी किए गए नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। किस पर लगाया है? ये है कौन से राज्य में है? ये हमारे राज्य की है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये रहा महाराष्ट्र में। कौन सा बैंक है ये? प्रियदर्शनी महिला नगरी सहकारी बैंक है। ठीक है, इसकी पीएमएन की है प्रियदर्शनी महिला सहकारी बैंक। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है, सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने कितनी भाषाओं ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है? ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप क्या है? यह मोबाइल ऐप यह है कि इसमें हम उच्च न्यायालयों और हमारे जो जिला न्यायालय हैं, कौन कौन? उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों दोनों के केस के विवरण और उनकी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के द्वारा हम उच्च न्यायालय और जिला केस के जो केस हैं उनके विवरण की स्थिति हम पा सकते हैं। ठीक है, जो इसमें एक है माई केसेज। इस ऐप में क्या है? एक माई केसेज। इसके तहत सभी मुकदमों की एक डिजिटल डायरी रखी जा सकती है, अर्थात हमें कभी भी किसी भी मुकदमे की विवरण याद कर सकते हैं। तो इसमें कितनी भाषाओं को किया है? 14 भाषाओं को। तो इसमें 14 भाषाएं कौन कौन सी, मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। इसमें पहली भाषा है इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयाली, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु। तो कौन कौन सी हो गई? याद हो गई। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, मराठी, खासी, मलयाली, तमिल और तेलुगु। ठीक है दोस्तों, ये हैं कौन से? ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप, और इसमें कितनी भाषाएं हैं? 14 भाषाएं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, आज का अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने किस वर्ष की अर्जुन पुरस्कार विजेता वी तेजस्वी बाई को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी की है? तो ये कौन है वी तेजस्वी बाई? ये है एक कबड्डी प्लेयर। कौन है? कबड्डी प्लेयर हैं। तो इन्होंने ये कहाँ की हैं? वी तेजस्वी। ये हमारे वी तेजस्वी कहाँ की हैं?
कर्नाटक की हैं। ठीक है, तो इन्होंने साल 2011 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। ठीक है, और ये वर्ष 2010 और 14 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कबड्डी टीम की सदस्य थी। कब थी? 2010 और 14 में। ठीक है, अभी हाल ही की न्यूज़ है कि 1 मई को तेजस्वी व उनके पति किससे हो गए? कोविड-19 से संक्रमित हो गए। ठीक है, तो उन्हीं के पति 11 मई को महामारी से उनके तेजस्वी के पति की मृत्यु हो गई है। तो अभी उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये कब है? कब दिया गया था? 2011 में। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस मंत्री ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एशिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप का लोकार्पण किया है? तो किस मंत्री ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप का किया गया है? ये क्या है? तो ये एक महिलाओं के लिए एक विशेष महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये किए गए हमारे किसने लॉन्च किए गए हैं? ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और खान मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं, इन्होंने ये महिलाओं के लिए किया गया है। और यह ऐप महात्मा गांधी नरेगा के कार्यस्थलों पर श्रमिकों की मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, और ये ऐप का मुख्य उद्देश्य ये है कि महिलाओं को तेज़ी से आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनमें महिलाओं को अनेक सुविधाएं दी जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का अगला क्वेश्चन है कि चीन ने एकाधिकार कानून तोड़ने पर किस फाइनेंशियल टैंक कंपनी पर 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये अमेरिका की कौन सी एक कंपनी है जिसने एकाधिकार कानून तोड़ने पर लगाया है? ठीक है, तो ये भी हम बता देते हैं कि जबकि इससे पहले चीन ने अनेक कंपनियों पे लगाया था मुकदमा, जिसमें से महत्वपूर्ण एक कंपनी थी पहले मिटुआन, उसने भी एकाधिकार कानून तोड़ा था। दूसरी थी इसमें पेनुडियो, एक थी एक महत्वपूर्ण इसमें जी दोस्तों टैक्सी सर्विस दीदी। कौन सी थी? टैक्सी सर्विस दीदी सुकिंग है ना। तो उन्हीं पर भी एकाधिकार जुर्माना लगाया था। और हाल ही में किस पे लगाया है? अलीबाबा पे। तो इसका आंसर क्या होगा? अलीबाबा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समति के मामले में झोंगसांग को पीछे छोड़कर कौन एशिया का सबसे दूसरा अमीर व्यक्ति बन गया है? तो ये हमारे बने हैं इन्हीं समति के मामले में झोंगसांग को पीछे छोड़कर एशिया का सबसे दूसरा अमीर व्यक्ति कौन बना है? ये बना हमारे गौतम अडानी। ठीक है, तो ये होगा गौतम अडानी। गौतम अडानी की अभी कुल नेट बर्थ कितनी है? 66.5 बिलियन डॉलर। कितनी है? 66.5 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये इसी के साथ एशिया के सबसे दूसरे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और हमारे मुकेश अंबानी इस लिस्ट में कौन से स्थान पर हैं? 13वें स्थान पर हैं। ठीक है, तो मुकेश अंबानी 13वें स्थान पर हैं, जबकि हमारे एशिया के दूसरे नंबर पर कौन आ गए हैं? झोंगसांग को पीछे छोड़कर गौतम अडानी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 मई को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस। कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस। ये भारत में ही नहीं मनाया जाता है, भारत के अलावा भी कई देशों में यह मनाया जाता है। यह दिवस वर्तमान में भारत सहित विश्व के कई देशों में मनाया जाता है। वर्ष 2021 कब?
वर्ष 2021 में राष्ट्रमंडल अब अपनी इस बार कौन सी है, 24 मई को कौन सी मनाई थी, 71वीं वर्षगांठ मनाई थी, चिन्हित कर चुके। यानी राष्ट्रमंडल दिवस इस बार 71वीं वर्षगांठ अर्थात इसको मनाते हुए 71 वर्ष हो चुके हैं, जबकि भारत के अलावा भी अनेक कई देशों में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 24 मई को पूरे दिन में कौन मनाया जाता है, राष्ट्रमंडल दिवस। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व कप्तान राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया है। तो हमारे किस खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है, भारत के पूर्व कप्तान और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख राहुल द्रविड़। ठीक है दोस्तों, किसको किया गया, राहुल द्रविड़ को श्रीलंका के खिलाफ, कहाँ पे, श्रीलंका के खिलाफ कौन कौन से हैं, 3 तो यहाँ पे क्या है, वनडे और 3 क्या है यहाँ पे, T20 मैचों के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है, किसी को, राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ अभी भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन है, भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री। कौन है, रवि शास्त्री। और कप्तान कौन है, ये हमारे विराट कोहली। कौन है दोस्तों, विराट कोहली। तो इन्हीं के साथ श्रीलंका में व्यस्त हैं। ठीक है, श्रीलंका में नहीं, सॉरी, इंग्लैंड में इनके साथ अभी व्यस्त हैं। ठीक है, तो अभी कहाँ पे हैं राहुल द्रविड़, इंग्लैंड में। किनके साथ, हमारे कोच रवि शास्त्री और विराट कोहली के साथ इंग्लैंड में व्यस्त हैं। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, रूस और किस देश के बीच बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया गया है। तो ये किसके मध्य किया गया है, ये दोस्तों जिस परमाणु योजना का शिलान्यास किया गया है, तो ये हमारे किस देश के मध्य किया गया है, ये किया गया हमारे रूस और चीन के मध्य। इस शिलान्यास के तहत मॉस्को चीन के कितने शहरों को, 2 शहरों को 4 उच्च शक्ति परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा। यानी मॉस्को है जो चीन के 2 शहरों में से 4 उच्च शक्ति परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। जबकि इससे पहले क्या हुआ था कि इससे पहले भी रूस और चीन के मध्य हस्ताक्षर हुए थे, जबकि इससे पहले दोनों देशों के मध्य कब हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे 2018 में एक पैकेज पर सहयोग समझौते हुए एक हस्ताक्षर किए थे। तो ये किस देश के साथ हुए हैं, ये हमारे हुए हैं चीन। कौन कौन से, रूस और चीन। ठीक है, तो इसमें कहाँ के हैं, चीन मॉस्को के 2 शहरों, कौन कौन 2 शहरों में क्या करेंगे, 4 उच्च शक्ति वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, बेहतर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला वीडियो इससे और भी दमदार लेकर आएंगे। तो धन्यवाद गाइजो।